Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. First lecture from chapter number 3, Chemistry 2. This chapter is about chemical equilibrium, and our first lecture is about strong and weak bases. This lecture is based on student learning outcome, which states that use the extent of ionization and base dissociation constant Kb to distinguish between strong and weak bases. Students, according to Lori Bronsted concept, according to Lori Bronsted concept, base is a species. Species mean it may be a molecule or ion which accepts or tends to accept or tends to accept a proton. Proton means a hydrogen ion from an acid which may be a solvent like वाटर. तो एक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जो किसी एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है या करने की सलाहियत रखता है, उससे हम जो है वो बेस कहते हैं. तो बेस जो है, मिसाल के तौर पे OH आयन, this is the base because it possesses tendency to accept proton from the acid to produce water. In the same way, ammonia is the base because it possesses tendency to accept proton from an acid producing ammonium ion. अब बेस को हम दो क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, विच मे बी अ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. इससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ बेस. द बेस मैंने अभी डिफाइन किया कि बेस एक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. तो बेस की स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि किसी बेस की जो है वो किसी एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ बेस कहलाती है. सो बेस इज द strength of base means the tendency or ability of a base to accept a proton from an acid is known as the strength of base. तो ये एबिलिटी जो है ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. अगर किसी बेस में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और अगर किसी बेस में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कम हो तो वो वीक बेस कहलाएगा. सो a base which has a greater tendency to or ability to accept proton from an acid is known as the strong base. मिसाल के तौर पे ये OH आयन ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है because it possesses greater tendency or ability to accept proton from an acid or solvent like water.
so it will produce H2O. ओ एच आइन जो है ये किस में मौजूद होगा, लाइक NaOH में, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, एंड ओ एच आइन में बी प्रेजेंट एज पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है इसकी एक और ख़ासियत ये है कि इट इज़ कंप्लीटली डिसोसिएटेड टू प्रोड्यूस ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आइन। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है इसको वाटर में प्लेस किया जाए तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू सोडियम आइन एंड ओ एच आइन। वाटर के अंदर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। इन द सेम वे पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड is completely dissociated in the aqueous solvent, that is in the water, to produce potassium ion and OH ion. इसके कंपैरिजन में वीक बेस क्या है? तो वीक बेस क्या होता है? एक ऐसा बेस जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो, वो वीक बेस कहलाएगा। सो अ बेस विच हैज़ लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड इज नोन एज द वीक बेस। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि दिस इज अमोनिया। अमोनिया हैज़ लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम an acid or solvent and it forms ammonium ion। और एक और बात यह है कि वीक बेस एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इट इनकम्प्लीटली डिसोसिएट्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड ये वीक बेस है, it incompletely dissociate to produce less concentration of ammonium ion and OH ion। जी, अब हम देखते हैं कि किसी बेस की स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं। हम किसी बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट जिसको हम KB से जाहिर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि KB की एक्सप्रेशन जो है वो हम कैसे डिराइव करते हैं। फर्स्ट कीजिए कि हमारे पास एक बेस है जिसको हमने B से जाहिर किया है। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर जो है वो एक एसिड के तौर पे ऐड करता है। दिस बेस which is Lowry Bronsted base accept proton from water forming BH plus ion and OH ion। ठीक है, ये बिल्कुल इसको आप यूं समझिए कि लाइक अमोनिया वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा फॉर्मिंग अमोनियम आयन and OH ion। Equilibrium constant for this ionization process can be written as Kc equal to molar concentration of BH ion into OH ion divided by molar concentration of मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेस B, क्योंकि हम जनरलाइज इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, B इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर बीइंग सॉल्वेंट लार्ज एक्सेस में है तो हम वाटर की कंसंट्रेशन जो है इसको कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, Kc इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर
This will be equal to molar concentration of BH ion into molar concentration of OH ion divided by molar concentration of B. Now Kc into molar concentration of water is equal to another constant, तो जिसको हम जाहिर करते हैं Kb से. Kb is base ionization constant or base dissociation constant. So it will be equal to BH plus ion into OH ion divided by B. तो हमने जो अमोनिया के लिए इक्वेशन लिखी थी, तो उसके लिए Kb की एक्सप्रेशन यूँ आ जाए, Kb इज इक्वल टू अमोनियम आयन into molar concentration of OH ion divided by molar concentration of ammonia. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Kb जो है it is directly proportional to molar concentration of BH ion. मतलब ये है कि अगर बेस में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो है वो एबिलिटी या टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी और बेस स्ट्रॉन्गर होगा. अगर बेस की प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लेस होगी तो Kb की वैल्यू लेस होगी और बेस जो है ये वीकर होगा. सो इन दिस वे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बेस इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस. लेकिन ये Kb की वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉलर होती है. इसको एक कन्वीनियंट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसका माइनस लॉग लिया जा सकता है. तो जब हम माइनस लॉग लेंगे Kb का तो ये अब क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज द PKB. सो माइनस लॉग ऑफ Kb, दिस इज नोन एज द PKB. अब PKB से हम किसी बेस की स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे कि अगर PKB की वैल्यू ज़्यादा हो तो बेस वीकर होगा और PKB वैल्यू अगर लेस होगी तो बेस स्ट्रॉन्गर होगा. दैट इज फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस Kb वैल्यू इज लार्ज और PKB वैल्यू जो है वो स्मॉल है. जबकि एक वीक बेस के लिए Kb वैल्यू स्मॉल है जबकि PKB वैल्यू जो है ये लार्जर होगी. इसकी एग्जाम्पल जो है वो अब हम देखते हैं. मिसाल के तौर पे आपके पास ये 3 जो है वो बेस हैं, अमोनिया, मिथाइल अमीन और फिनाइल अमीन या एनिलीन जिसको कहते हैं C6H5NH2. अमोनिया के लिए जो Kb वैल्यू है, Kb वैल्यू फॉर अमोनिया, दिस इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁵. तो इसके लिए जो PKB वैल्यू जो होगी ये 4.76 है. तो आप देख सकते हैं कि हमने जब माइनस लॉग लिया तो ये जो स्मॉल वैल्यू एक कन्वीनियंट नंबर में कन्वर्ट हो गई. उसके बाद मिथाइल अमीन यानी ये इसके बाद मिथाइल अमीन के लिए Kb की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻⁵
-4 और पी के बी वैल्यू जो है ये इसके लिए कितनी हो जाएगी, इट विल बी 3.34। और अब फिनाइल अमीन या एनिलीन, फिनाइल अमीन या एनिलीन के लिए के बी वैल्यू 4.3 इंटू 10⁻⁻10, जबकि पी के बी वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी, इट विल बी 9.37। तो कंपेयर कीजिए कि इन तीनों में जो स्ट्रॉन्गर बेस है, जिसके लिए जो है वो क्या कहते हैं, के बी वैल्यू जो है वो सबसे जो है वो ज़्यादा है, ये मिथाइल अमीन है, क्योंकि इसकी के बी वैल्यू ज़्यादा और पी के बी वैल्यू तीनों में से कम है। सो इट पोजेस ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। और दूसरे नंबर पे जो उससे वीकर बेस है अमोनिया, के बी वैल्यू देखिए 1.7 इंटू 10⁻⁻5 और पी के बी वैल्यू 4.76, क्योंकि अमोनिया में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मिथाइल अमीन के मुकाबले में लेस है। और फिनाइल अमीन में के बी वैल्यू जो है वो सबसे कम 4.3 इंटू 10⁻⁻10 और पी के बी वैल्यू सबसे ज़्यादा, यानी इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी सबसे कम है। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है वो वीक और स्ट्रांग बेसिस इनको डिफाइन किया है और देखा कि इनको हम मैयर कैसे करते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।